Student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start our next stanza of lesson 7th, which is the necklace. तो dear student, हमने कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मटिल्डा थी वो रोने लग जाती है और उसके जो हस्बैंड है पूछते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम। तो वो कहती है कि मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पार्टी में जाने के लिए। तो वो कहते हैं कि उसके हस्बैंड पूछते हैं तो एक ठीक सी ड्रेस जो कि सही हो पहनने में और महंगी भी ना हो, कितने तक आ सकती है। तो वो बताती है कि 400 फ्रैंक में आ जाएगी उचित ड्रेस। तो उसके हस्बैंड का जो रंग है थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, बट फिर क्योंकि उन्होंने 400 फ्रैंक जो थे अपनी बंदूक खरीदने के लिए रखे हुए थे, तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम्हें इससे एक अच्छी ड्रेस ले लेना। Now let us start next stanza. The day of the ball approached and Madame Louiselle seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, anxious यानी चिंतित होती है वो। Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब उसको ड्रेस तो मिल जाती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है। जो डे होता है बॉल का यानी नृत्य समारोह का जो दिन होता है समीप आ गया था, तो मिसेस जो लुइजल थी वो फिर भी क्या सैड थी, डिस्टर्ब थी, चिंतित थी, एंग्सियस थी। तो यद्यपि उनकी जो ड्रेस जो थी लगभग क्या प्रिपेयर थी, तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसके पति ने एक शाम को कहा तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम 2 या 3 दिनों से मुझे विचित्र सा व्यवहार दिखाई दे रही हो, स्ट्रेंजली लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है। एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो वो कहती है कि उसने रिस्पॉन्ड यानी उत्तर दिया आई एम वेक्स्ड, मतलब कि मैं दुखी हूँ। मैं किस चीज़ से दुखी हूँ कि नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। तो कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके द्वारा मैं स्वयं को सजा सकूँ, एडॉन कर सकूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि नथिंग एडॉन माई सेल्फ, अपने आप को मैं सजा सकूँ, मैं कंगाल जैसी शक्ल में दिखाई दूँगी। वो कहती है कि आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, एक पॉवर्टी गरीबी जैसा लुक आएगा मेरे ऊपर। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं पार्टी में नहीं जाना चाहूँगी, मतलब मैं प्रेफर देती हूँ, प्राथमिकता दूँगी कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी सी। तो वो कहती है, उसका हस्बैंड कहता है कि उसने उत्तर दिया कि तुम कुछ प्राकृतिक फूल धारण कर सकती हो, इस मौसम में बहुत से फैशनेबल फूल दिखाई देते हैं और ये फैशन में भी है कि लोग जो है फूलों को आजकल पहनते हैं, तो तुम वो पहन सकती हो। दे लुक वेरी शीक, होता बहुत अच्छे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नहीं कन्विंस्ड हुई। नो शी रिप्लाइड देयर इज़ नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forrester and ask her to lend you her jewel." She uttered a cry of joy. "It is true," she said, "I had not thought of that." तो कहती है कि वह संतुष्ट नहीं, कन्विंस्ड नहीं हुई। तो उसने जवाब दिया, नहीं, धनी महिलाओं के बीच इतनी फुहड़ दिखने से अधिक अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती है। वो कहती है कि मुझे ज्वेलरी ही चाहिए, मैं इतनी ऐसे नहीं दिखना चाहती हूँ, इतनी ह्यूमिलेटिंग, मतलब कि इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आएंगे। तो देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, मीन्स रिच वुमेन जो है इतनी सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी औरतें होगी, तो उनके बीच में मैं एकदम से फुहड़ दिखाई दूँगी, मुझे वो पसंद नहीं है। तभी उसका पति बोला कि हम भी कितने मूर्ख हैं, अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ और उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। पत्नी भी क्या प्रसन्न होगी, यह ठीक रहेगा। वह बोली, मेरे दिमाग में यह बात अभी तक आई ही नहीं थी। इस प्रकार वो जो उसके हस्बैंड ने, मीन्स पहले तो ऐसे बोलते हैं कि तुम फ्लावर डाल लो, तो वो मना कर देती है, नहीं, दे इज़ नो मोर ह्यूमिलेटिंग, मीन्स वो इससे अधिक अपमानजनक बात कोई हो ही नहीं सकती। टू हैव अ शेबी ईयर, कि मैं इतनी फुहड़ दिखाई दूँगी, इतनी बुरी दिखाई दूँगी इन द मिस्ट ऑफ द रिच वुमेन, की सभी वहाँ पे अच्छी अच्छी फैमिली की लेडीज़ आएंगी। तो फिर उसके बाद उसके हस्बैंड जो है उसको एक मैडम फॉरेस्टर जो उनकी फ्रेंड है उससे एक नेकलेस है जो लैंड करने की बात करते कि तुम उसे उधार ले लो, तो वो मान जाती है। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said,
चूज माई डियर। शी सा इट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन वेनिलेशन होता है, वेनिलेशन होता है मतलब कि वेनिएशन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ admirable workmanship. She tried the jewel before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. ना तो उनको छोड़ पाई थी ना उनको लेने का मन था. Then she asked, have you nothing more? मीन्स वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ है. उसने अपनी स्टोरी बताई पूरी, ऐसे ऐसे है. तो उसकी फ्रेंड्स उसको दिखाती, बहुत सारी ज्वेलरी दिखाती है. अगले दिन अगले दिन जो है सहेली के घर गई वो. शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स के घर गई और उसे अपनी दुख भरी कहानी उसने सुनाई एंड रिलेटेड स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. मैडम फॉरेस्टर ने जो अपनी केस था जिसमें वो ये सारे सामान को रखती थी वहाँ गई और एक बड़ा सा उसने एक डब्बा निकाला. मैडम फॉरेस्टर ने उसके लिए एक बड़ा सा डब्बा निकाला. मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, निकाल के ब्रॉट इट, उसे लाई और उसे खोला और सेड कहा, चूज़ माई डियर, तुम इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकती हो मेरे प्रिय. तो श्रीमती जो लोजल थी, शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने क्या पहले तो कुछ ब्रेसलेट देखे जो हाथ में पहनते हैं, मीन्स कह सकते हैं उसे कंगन कह सकते हैं. फिर उसने क्या देखा, मोतियों का हार देखा. देन कलर ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का हार देखा. फिर उसने क्या देखा, देन ए वेनिएशंस क्रॉस ऑफ गोल्ड, सोने का एक क्रॉस और सराहनीय शिल्पकला के नमूने वाला नग देखा उसने. वेनिएशन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, मीन्स जो कलाकृति होती है उन्हें हाथ से बहुत ही प्यारी शिल्पकला के उसने कुछ नमूने देखे. देन बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनमें से किसको वो ले किसको वो ना ले. उसने दर्पण के सामने खड़े होकर पहन कर देखा, संकोच किया, बट उन्हें ना तो लेना चाह रही थी ना उनको छोड़ना चाह रही थी. फिर उसने पूछा कि कुछ और भी आभूषण है तुम्हारे पास. वाई येस, क्यों नहीं, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वट विल प्लीज़ यू. तो वो कहती क्यों नहीं, तुम स्वयं ही देख लो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा. सडनली शी discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then तो बहुत ही मतलब कि उन्मादपूर्ण. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could not lend me this why yes, certainly. तो वो कहती है, तो क्या हुआ, सडनली अचानक ही उसने एक गले काले साटन का एक बॉक्स होता है उसमें हीरो का एक अति सुंदर हार देखा. अचानक ही उसने काले साटन के बॉक्स में उसने क्या देखा, एक सुंदर हीरे का हार देखा. जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके हाथ एकदम से क्या ट्रेम्बल यानी कांपने लगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर था. उसे लग रहा था कि बहुत महंगा है. एक साटन के बॉक्स में रखा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था. सुपर नेकलेस था. उसके जो हैंड्स है वो ट्रेम्बल कांपने लगे और फिर उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपने गले के चारों ड्रेस के ऊपर उसको लगा कर देखा शीशे में, मिरर में, और आनंद में वो डूब गई. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज स्टेक्टिक होता है एक आनंद में, एक उन्माद में वो डूब गई भी. मैं कितनी सुंदर लगूंगी अगर मैंने इसको पहन लिया था, ऐसे सोचने लगी. फिर उसने संकोच करती हुई आवाज़ में व्यग्रता से पूछा, क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो. उसने पूछा, कुड यू लैंड मी दिस, केवल यही, हाँ अवश्य. उसने कहा, वाई येस सर्टेनली, निश्चय ही मैं तुम्हें दे दूंगी. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embarrassed her with passion, then went away with her treasures. The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, मीन्स वह अपनी सहेली के जो गले में लग गई और भावना के साथ उसका एम्बैरेस्ड विद पैशन, और भावना के साथ उसका आलिंगन किया. तब वो अपने ट्रेजर यानी अपनी खजाने यानी उस हार को लेकर वहाँ से चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, जो बॉल का जो नृत्य समारोह का दिन था वो आ पहुँचा, नृत्य समारोह का दिन आ पहुँचा. और मैम लोसिन जो थी वो बहुत ही सफल रही अपनी इस चीज़ को मीन्स क्रिएट करने में, सारी चीज़ों को लाने में, वो उस तक पहुँचने में सफल रही. वह सभी महिलाओं से अधिक मोहक
शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, सभी महिलाओं से अधिक मोहक, सुरुचिपूर्ण और प्रसन्न करने वाली, मुस्कुराती हुई और बहुत ही उत्साहित थी। सबसे अधिक स्माइलिंग फेस फुल ऑफ जॉय से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी पुरुषों की निगाहें उस पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम पूछा और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह से, एंथुसियाज्म, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। तो क्या हुआ, सभी पुरुषों की निगाहें उस पर पड़ी, सभी पुरुषों की जो निगाहें थी उस महिला पर पड़ी, मीन्स किस पर, मैडम पर पड़ी, मैडम लुइसल पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम पूछा, उसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह उत्साह के साथ खुशी से मदहोश, केवल इतनी सराहना के बारे में सोचती हुई नाची, मीन्स वो इतनी खुश हो गई कि सभी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, थिंकिंग ऑफ नथिंग, और कुछ नहीं सोच रही थी, बट ऑल एडमिरेशन, भी सभी ने मुझे कितनी प्रशंसा की। तो इसको एक विक्ट्री लग रही थी, विजय लग रही थी। यह विजय इतनी पूर्ण थी कि उसके मन को मधुरता प्रदान कर देने वाली थी। मतलब उसे लगा कि मेरा यहाँ पे आना सक्सेस हो गया है, मैं भी रिच दिखाई दे रही हूँ, सबसे सुंदर दिखाई दे रही हूँ। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. She went for towards, मतलब 4 बजे, सुबह 4 बजे के शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock में, सुबह 4 बजे की ओर वह घर की ओर रवाना हुए। जिसका जो हस्बैंड था वह आधी रात से एक छोटे नृत्य कक्ष में सो रहा था। हैड बिन हाफ स्लीप इन द वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, आधी रात को वह नृत्य कक्ष में सो रहा था। उसके साथ 3 दूसरे सज्जन व्यक्ति थे और जिनकी पत्नियां अभी भी क्या नृत्य का आनंद ले रही थी। 3 अदर्स जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच, जो एंजॉय कर रही थी। पति ने उसके कंधे पर साधारण सा दुपट्टा डाला। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance, मीन्स एक साधारण सा दुपट्टा था जो वे लेकर आए थे। यह साधारण सा दुपट्टा उसकी पत्नी की महंगे फर वाले दुपट्टों में, यह साधारण सा जो दुपट्टा था उसकी पत्नी की जो नृत्य वाली पोशाक थी उसके अनुरूप नहीं था। एलिगेंस ऑफ देयर बॉल कॉस्ट्यूम, जो उसने बॉल में कॉस्ट्यूम डाल रखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, मीन्स वो जो थोड़ा सा पुराना सा था वो जो दुपट्टा। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर, तो वो एकदम से जब वो उसका हस्बैंड उसको डाल देता है तो वह पत्नी शीघ्रता से वहाँ से चल देना चाहती है। अभी कभी कोई मुझे इस दुपट्टे में ना देख ले, क्योंकि ड्रेस तो मेरी बहुत अच्छी है लेकिन ऊपर का जो दुपट्टा वो मेरा साधारण सा था, जबकि अन्य महिलाओं का दुपट्टा कैसा था, ताकि अन्य महिलाएं जो स्वयं महंगे फर वाले दुपट्टे में लिपटी हुई थी और उसे देख ना ले। अदर्स वुमेन्स ने तो अपने आप को रैप किस में किया था, रैप एक रिच फर में रैप किया था। लुइज़ा detained her wait, said he, "I am going to call a cab," but she would not listen and descended the step rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो जैसे वो एकदम से वहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसके पास फर वाला दुपट्टा नहीं था, तो लॉइजल ने उसे रोका। ठहरो, वह बोला, मैं घोड़ा गाड़ी बुला कर लाता हूँ। उसने कहा अभी तुम रुको, तो हम एक घोड़ा गाड़ी में चलते। लेकिन पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर मैं रुकूंगी कभी फिर कोई लेडी मुझे देख ना ले, बड़ी मुश्किल से तो मैं इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, सभी लोग मुझे रिच सोच रहे हैं और उन्होंने मेरा दुपट्टा देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना और वह शीघ्रता से तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतर चली। दे एंड स्टेप रैपिडली वैन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वे गली में आ गए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और उन्होंने घोड़ा गाड़ी को तलाशना शुरू कर दिया। वैन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक, ढूंढना शुरू कर दिया फॉर वन। उन्होंने कोचवान को आवाज़ दी, हेलिंग द कोचमैन हु दे सा एट ए डिस्टेंस, जो कि जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था, एक कोचमैन को उन्होंने आवाज़ दी। दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवार्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall.
It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो वे पैदल नदी के किनारे जो थे, आशाहीन और ठंडे से कांपते हुए, शिवरिंग होता कांपना, तो वे दे वॉक अलोंग टुवार्ड्स द रिवर के किनारे चलने लगे और कांपते हुए चल रहे थे। अंत में उन्हें एक पुरानी सी गाड़ी मिली जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है। यह उन्हें एक दरवाजे तक लेकर गई। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, लेके गई और वे थके हुए से अपने घर पहुँचे। पत्नी के लिए आनंद का खेल समाप्त हो चुका था, क्योंकि आनंद तो उसको पार्टी में आ रहा था। They went really up to their apartment. It was all up for her, and on his part he remembered that he would have to be at office on 10 o'clock. पत्नी के लिए खेल का समाप्त हो गया था। अब पति को यह याद आया कि 10 बजे दफ्तर पहुंचना, मीन्स रात को अब ये सोच रही थी सुबह भी पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. पत्नी ने दुपट्टे को अपने कंधों पर से उतारा और शीशे के सामने, मिरर के सामने अपनी शान को देखने के लिए खड़ी हो गई। जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में जाने से पहले एक बार अच्छे से देखते हैं, जब किसी पार्टी से आते तो फिर भी हम सोचते हैं एक बार दोबारा देखें, क्योंकि वो ड्रेस और नेकलेस, उसे ये था कि नेकलेस मुझे देना है तो ये लास्ट टाइम एक बार अपने आप को मैं मिरर में दिखूँ मैं कैसी लग रही थी। अचानक इसके मुँह से एक चीख निकल पड़ी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो हाथ था उसके गले में नहीं था। लुइजा ऑलरेडी हाफ undressed asked what is the matter. She turned towards him excitedly. I no longer have मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। जो लॉइजल था ने अभी आधे वस्त्र अनड्रेस्ड, यानी अभी हाफ अनड्रेस्ड था, आधे वस्त्र उतारे थे। उसने पूछा व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है। उसकी पत्नी उत्तेजित अवस्था में बोली मेरे गले में मैडम फॉरेस्टर वाला हार नहीं है। ही अक्रॉस इन डिशमे, what, how is that, it is not possible, and they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pocket, everywhere they could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? तो एकदम से क्या हुए, हताशा के साथ उठा और क्या कहा, यह कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब तुम डालकर तो गई थी। और दोनों ने पोशाक की तहों में खोजा, जैसे फॉल्स होती हैं उनके अंदर, ड्रेस की फॉल्स में उन्होंने अच्छे से देखा। जो ड्रेस पहन रखी थी क्लॉक, उसके लबादेनी क्लॉक यानी ड्रेस की तहों में देखा, पॉकेट्स में देखा और एवरीवेयर हर जगह देखा, लेकिन उन्हें जो हार था दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें कहीं भी नहीं मिला। पति ने पूछा, ही आस्क्ड, तुम्हें ठीक से याद है कि वह हार तुम्हारे गले में था? यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे क्या वो तुम्हारे गले में था? वाइफ ने पूछा। यस, हाँ, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ जब हम लोग निकले थे मैंने महसूस किया था, यह था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, it must be in the cab. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And did you notice what it was? No. But if you had lost it, अगर वो उसके हस्बैंड कहता कि यदि तुमने इसे सड़क पर, स्ट्रीट में, गली में गिराया होता तो उसकी गिरने की आवाज़ सुनाई देती। वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती। अवश्य ही घोड़ा गाड़ी में रह गया होगा। यस, इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। क्या तुमने घोड़ा गाड़ी का नंबर नोट किया था? डिड यू टेक द नंबर, वो कहती नहीं। क्या तुमने नोट किया था? नहीं, हमने नहीं नोट किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लुइजा ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, उन्होंने एक दूसरे को क्या देखा, शर्मिंदा भरी नज़रों से देखा। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन होता शर्मिंदा होकर। अंत में लॉइजन ने क्या किया, वस्त्रों को दोबारा से ड्रेस में डाल लिया। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक where we went on foot to see if I can find it, and he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing.
मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वह बोला उस रास्ते पर जाऊँगा जहाँ हम पैदल चले थे, देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए, और वह चल दिया। पत्नी अपना शाम का जो इवनिंग गाउन ही पहने बैठी रही और उसमें बिस्तर पर लेटने की शक्ति नहीं थी। 7 बजे के करीब पति वापस लौटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिला। हस्बैंड रिटर्न 7 o'clock, he had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment before घबराहट के साथ before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. तो अब जैसे वो 7 o'clock आता है, उसके हस्बैंड को कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करते हैं, एंड ही वेंट टू द पुलिस, फिर वो पुलिस के पास गया और घोड़ा गाड़ी के दफ्तरों में गया, जहाँ जहाँ उसको जाना चाहता था, उससे जहाँ लग रहा था वो वहाँ पे गया। टू द कैब ऑफिसर के पास गया, ऑफिस में पुट एंड द एडवर्टाइजमेंट, और उसने अखबारों में इनाम की पेशकश करते हुए विज्ञापन दिए। पत्नी सारे दिन भर घबराई हुई सी प्रतीत रही थी, मीन्स प्रतीक्षा करती रही, जो उसकी वाइफ थी। शी वेटेड, इंतजार करती थी अपने हस्बैंड का, शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, घबराहट के साथ, बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। लॉयजल शाम को पीले चेहरे के साथ घर लौटा। उसे कुछ नहीं पता लगा कि कहाँ वह था। भी उसका जो नेकलेस है कहीं नहीं मिला, उसे नहीं पता चला। ही सैड, वह बोला अपनी सहेली को लिख दो कि हार की एक जो कड़ी थी टूट गया। हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, की टूट गई है और तुम्हें इसकी हम थोड़ा रिपेयर करवा के तुम्हें दे देंगे। ऐसा करने में हमें थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा, हम फिर देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो उसने ऐसा करने से हमें शायद समय मिल जाएगा। तो पत्नी ने पति के कहे अनुसार अपनी सहेली को क्या एक पत्र लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लोइजल older by 5 years declared we must replace this jewel. तो हफ्ते के बीच में, यानी हफ्ते के बाद बीत जाने के बाद, एट द एंड ऑफ द वीक, एक वीक हो गया था उसे खोए हुए, उन्हें कुछ नहीं मिला था, उन्हें कोई होप भी नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। और लॉयजल जो अब पहले से 5 वर्ष जो कि ऑल्डर मीन्स बूढ़ा दिखने लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हम उसको कैसे चुकाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो टेंशन जो इंसान को क्या बूढ़ा कर देती है। हमें उस हार के बदले में वैसे ही एक हार देना होगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि वो तो हार है नहीं, तो वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। इन ए शॉप ऑफ द पेले रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 francs. They could get it for 36,000. तो एक सप्ताह बीत जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं आशा लगी कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक दुकान पर उन्होंने एक हीरो का हार देखा जो कि वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि उन्होंने खो दिया था। उसका मूल्य क्या 40,000 franc था, पर उन्हें वो 36 franc में मिल सकता था। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left to him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from users and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, disposing on the merchant's counter 36,000 francs. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a freezed tone होता है, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them. लॉयजल के पास केवल 18,000 franc का ही धन था। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। बकाया बाकी का जो धन बच गया था उसने वो क्या कर लिया, वो उसने उधार ले लिया। ही borrowed the rest, बाकी मनी उसने उधार ले ली। उसने स्वयं को तबाह कर देने वाले वायदे किए। उसने कैसे किया, ही मेड र्यूनेस होता है बर्बाद कर देने, प्रोमिस, ऐसे प्रोमिस किए जिसको तबाह कर देगा। क्योंकि उसने ये प्रॉमिस किया था कि बाकी पैसा जो है मैं किस्तों में चुकाऊंगा, तो इससे उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सूदखोरों से पैसा लिया, सभी ऋण देने वालों के पास गया, तब वह एक नया हार खरीदने के लिए गया।
उसने 36,000 फ्रैंक की धनराशि उस व्यापारी के काउंटर पर रखी। हर जगह से उसने कभी कहाँ से उसने पैसे लिए। वैन मैम लॉइजल टू बैक द ज्वेल टू मैम फॉरेस्टर, जब मैम लॉइजल जो थी उस हार को लेकर अपनी सहेली के पास गई तो उसने ठंडे स्वर में किया, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, उसने एक ठंडे स्वर में उससे कहा, तुम्हें यह शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। यू शुड मस्ट हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन के हमारे 3 पार्ट बनेंगे। आज के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्या होता है इनकी लाइफ में, कैसे तबाह हो जाती है इनकी लाइफ, उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।